हेलो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज किसी मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है। बाकी सब लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं उस पर कुछ नई अपडेट्स जो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कुछ नई चीज़ें हैं कि भाई क्या फैंटेसी पर जो बैन लगा है, फैंटेसी क्रिकेट पर और बाकी सारे गेम्स पर, ऑनलाइन गेमिंग पे, क्या वो हट सकता है या फिर उसमें कुछ और थोड़े रूल्स रेगुलेशन आ सकते हैं, लेकिन वापस से लागू हो सकता है या फिर नहीं होगा। अब जैसा कि सबको पता है कि कुछ कंपनियां भाई कर्नाटका हाई कोर्ट में चली गई हैं। सब कुछ समझाऊंगा कि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब होगी उस केस की, कल की जो हियरिंग थी उसमें क्या क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ तक की अपडेट्स तो आपके पास सब कुछ है कि भाई किस वजह से हुआ बैन, कौन सा रूल बन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको सब कुछ पता है। क्योंकि दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने सब कुछ अपना जैसा ज्ञान पेलना था पेल दिया, जैसे सरकार को पेलना था सरकार को पेल दिया, कंपनीज़ को पेलना था कंपनीज़ को पेल दिया। लेकिन यहाँ पर किसी को पेलने या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कुछ ऐसा रखने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको जो एक्चुअल है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या भरोसे में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, सब कुछ समझाऊंगा। क्योंकि बहुत अफवाहें बन रही हैं भाई, जैसे ऐसा लगता है कुछ लोगों की बातें सुन के तो ऐसा लगता है जैसे वही सरकार चला रहे हैं क्या, वही खुद ही मोदी हैं क्या, मतलब खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार पता नहीं, जैसे वो चाहेंगे उस दिन आ जाएगा, वो चाहेंगे उस दिन हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू और कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन से याद आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ें हैं, तो सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन शुरू कहाँ से करें, शुरू करते हैं कि भाई जो कल जो हियरिंग हुई थी कर्नाटक हाई कोर्ट में, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ कंपनीज़ जैसे ड्रीम इलेवन ने मना कर दिया था, जूपी ने भी मना कर दिया था, बहुत सारी कंपनीज़ ने मना कर दिया था कि भाई हम इस फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे कोर्ट में जाके। अब ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, ये तो भाई हर्ष जैन जाने या फिर ड्रीम इलेवन जाने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ड्रीम इलेवन ने अपने यूज़र्स का ट्रस्ट तोड़ा, क्योंकि कम से कम अपने हक के लिए वो लड़ तो सकते ही थे, अपने यूज़र्स के हक के लिए। इतना बड़ा फ़ैन बेस है भाई ड्रीम इलेवन का। लेकिन कुछ कंपनीज़ ने भाई अपने यूज़र्स के बारे में सोचा, खुद के बारे में भी सोचा, और उन्होंने इस चीज़ को कर दिया है चैलेंज की फैंटेसी क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ स्किल और आप गेम ऑफ स्किल को बैन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू प्रायर लॉ। जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले जो ऑर्डर दिया था कि भाई फैंटेसी क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ स्किल और इसे बैन नहीं किया जा सकता, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाई जा सकती है बट बैन नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ साल पहले जब ये मुद्दा उठा था तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने यही जवाब दिया था, गवर्नमेंट को भी और बाकी सब चीज़ लोगों को भी। लेकिन अब इस जो नया रूल बना है या फिर जो नया प्रस्ताव आया था भाई लोकसभा राज्यसभा में, उसमें भाई गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों को बैन कर दिया गया। अब गेम ऑफ स्किल में फैंटेसी भी आती है, जिस जिस गेम्स में पैसा लगाया जाता है उन सबको बैन कर दिया था। तो अभी कल जो हियरिंग हुई है वो ये हुई है कि भाई A23 जो गेमिंग कंपनी है, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में केस किया, इस चीज़ को अगेंस्ट फाइट करने की पहल रखी। तो ये पहल रखना ही एक बहुत बड़ी उम्मीद थी फैंटेसी यूज़र्स के लिए, फैंटेसी इंडस्ट्री के लिए और हम जैसे लोगों के लिए भाई, जिनका काम धंधा इसी चीज़ से चलता था। नो डाउट, इसमें कोई झूठ और सच बोलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, मुझ पे भी पड़ा है, आप पे भी पड़ा है और मुझ जैसे हज़ारों इन्फ्लुएंसरों पे, हज़ारों लाखों यूज़र्स पर भी पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी थी। अब कल क्या हुआ है हियरिंग में, कल ये हुआ है कि भाई कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस को सुन लिया है कि भाई क्या आपका केस है, क्या आप कहना चाह रहे हो। अब जनरली ऐसे केसेस में पता है क्या होता है कि कोर्ट भी ये सोचता है कि यार गवर्नमेंट ने लोकसभा में भी पेश किया है बिल, राज्यसभा में भी ये बिल पास किया और राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया और लॉ भी बनने वाला है। तो जनरली कोर्ट क्या करता है कि यार ठीक है, ये तो इतना कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, अब तो लॉ बन गया, अब क्या ही होगा। तो ऐसे केसेस को साइड में कर दिया जाता है या उन पे स्टे लगा दिया जाता है। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये नहीं किया। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाई। जो भी केस ये वापस करना चाह रहे हैं अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट, उसको उस पर स्टे नहीं लगाई। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जवाब मांगा है यूनियन गवर्नमेंट्स ने कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप जवाब दो, क्या क्या ये ऐसे ऐसे ये कंपनी आई है भाई, ऐसे कुछ कहना चाह रही है, आपने ये फैंटेसी गेम को बंद क्यों किया है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लाया है, क्या है क्या नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट से जवाब मांगा है, वो जवाब जल्दी आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो रखी गई है 8 सितंबर, यानी कि 8 सितंबर। अब 8 सितंबर को क्या हो सकता है, देखो मैं लिटरली बताऊं,
पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। हो सकता है कि 8 तारीख को हम खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं, खुशखबरी ना आए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बट हाँ, हम तो फिंगर क्रॉस करके भाई इसीलिए बैठे कि कोई खुशखबरी आए। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट है वो फैंटेसी यूज़र्स के, फैंटेसी एक्सपर्ट और भाई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पूरी इंडस्ट्री पे, यहाँ तक कि ओवरऑल क्रिकेट पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और जो उनका पुराना भी फैसला था उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाए, लेकिन ये वापस से स्टार्ट हो जाए, उम्मीद तो यही है। लेकिन आप दूसरा पहलू भी सोचो अपनी खुद की सोच से हटके, कि जब सरकार चाहती है ना किसी चीज़ को बंद करना या फिर किसी चीज़ पर लगाम लगाना, अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही देश चलाती है भाई, ये बात मानो, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ही लिया, वो हाथ धो के पीछे पड़ ही गए भाई हमारे, तो फिर वो पड़े ही रहेंगे। क्योंकि सपोज करो कि कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला, सॉरी हमारे हित में फैसला सुना भी दिया, तो गवर्नमेंट तो भाई क्या है, जीएसटी 28% की जगह पे 50% कर देगी, 60% कर देगी, कहाँ से प्लेटफॉर्म फिर प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। बट हाँ, कम से कम अगर कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना देता है तो एक चीज़ ज़रूर है कि जितना जैसा वो क्रिमिनल वाला फील आ रहा है ना पिछले 15-20 दिन से, वो नहीं आएगा कि भाई हाँ हम तो लीगली काम कर रहे थे ना यार, इलीगल तो कुछ था ही नहीं, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। बट उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से। बहुत सारी कंपनीज और भी सोच रही हैं यही करने की, बट हाँ अब एक कंपनी ने पहल शुरू कर दी है, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है। मैं आपको सुना भी सकता हूँ कि भाई कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला क्या है। द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ रिक्वेस्टेड द यूनियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्स to a petition challenging the promotion and regulation of online gaming act 2025. Petitioner argue that act threaten the livelihood of thousands in the online gaming industry and could wipe out job overnight. बिल्कुल सच्चाई है भाई, रातों रात जॉब्स चली गई हैं लोगों की और हज़ारों लाखों लोगों पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। द petitioner claim the act affects over 2 lakh employees and crores of rupees in investment, arguing it was enacted without proper consultation despite the government previously promoting skill game industry. बिल्कुल सही कहा है भाई, जिस भी कंपनी ने, जैसे A23 ने बिल्कुल सही से इल्ज़ाम लगाए कि 2 लाख से ज़्यादा जॉब गई है, और सबसे बड़ी बात इस पर कोई रेगुलेशन नहीं लाया गया, ओवरऑल ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, बिना किसी से बात किए, बिना किसी कंसल्टेशन के बैन लगा दिया गया। और ये तब हुआ जब इससे कुछ समय पहले तक तो स्किल गेम्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी, और एक साथ अब बैन लगा दिया। बिल्कुल सही था भाई। दे कंटेन द एक्ट वायोलेट्स constitutional rights including freedom of expression and right to livelihood. While the act has received presidential assent, it has not yet been notified. Solicitor General Tushar Mehta argued that courts should not interfere once Parliament passes a law and it receives presidential assent. The court has adjourned the matter, directing the union to file its response along with the petitioner सबमिशन सीकिंग इंटरीम रिलीफ। तो भाई अब कोर्ट ने बोल दिया कि यूनियन गवर्नमेंट पहले क्या बोलती है इस पर, हम पहले वो जानना चाहते हैं, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है देखते हैं। बड़ा उम्मीद करते हैं कि जो 8 तारीख को सुनवाई होगी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आए। अब बाकी की जो पुरानी बातें हैं उन पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी दूंगा नहीं कि भाई क्यों बैन हुआ, बैन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने 1000 जगह से सुन लिया, मैं भी इंस्टाग्राम पे लाइव आके सब कुछ बता दिया। दुनिया में बहुत हज़ारों लाखों गलत चीज़ें लेकिन चल रही हैं, और वो तो गलत चीज़ थी भी नहीं। अच्छा, ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन ने ना एक इंटरव्यू दिया अभी एक न्यूज़ चैनल को। उसकी जो सबसे एक पॉजिटिव बात थी ना उस इंटरव्यू की, वो ये बात थी जो गवर्नमेंट को नोटिस करनी चाहिए थी और दुनिया को नोटिस करनी चाहिए थी, जो हम जैसे फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स को क्रिमिनल समझ रहे थे या यूज़र्स को क्रिमिनल समझ रहे थे। तो उसने बोला था कि यार 99% ड्रीम 11 यूज़र्स, सिर्फ उसने अपनी कंपनी की बात की कि ड्रीम 11 के 99% यूज़र्स ना तो कभी अपनी ज़िंदगी में 10,000 से ज़्यादा जीते हैं, ना ही कभी अपनी ज़िंदगी में 10,000 से ज़्यादा हारे। तो जब 99% लोग 10,000 से ज़्यादा हारे ही नहीं हैं तो पता नहीं किस बात की सुसाइड। भाई ये सब हो रहा था और गलत चीज़ों से, जिन पर आप ध्यान नहीं देख पाए, जिन पर रोक नहीं पाए। और अब अगर फैंटेसी बंद हो जाएगी तो वो चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट होंगी, वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी और वो चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाएंगी यूथ के ऊपर। क्योंकि क्रिकेट पर पैसा लगाना, क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करना, ये अब एक तरह से
शौक नहीं है भाई, अब ये ज़रूरत भी बन गई है, क्योंकि क्रिकेट तो देखना ही है। अब अगर क्रिकेट देखते देखते चंद पैसा कमा ले, इस चीज़ का लालच आ जाए, तो इस चीज़ में युवा गलत जगह पे भी जा सकता है, जो कि आप समझ रहे हैं किस चीज़ की कह रहा हूँ मैं। तो वही है भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, और क्या ही कर सकते हैं, बस उम्मीद कर सकते हैं अभी इस टाइम तो। और जितने भी लोग कह रहे हैं ये लाऊंगा, ये करूँगा, वो कर दूंगा 1 दिन में 2 दिन में, भाई तुम गवर्नमेंट नहीं हो, प्लीज़ कुछ नहीं कर पाओगे आप। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रिजॉर्टों में बैठ बैठ के, स्विमिंग पूलों में नहाते हुए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई आपके पास पैसा है, दुनिया को पागल ना बनाए। लेकिन मान लिया आप अपना जीवन अच्छे से जी लोगे, आपके दुबई में होंगे 1-2 फ्लैट, दुनिया के नहीं है, तो दुनिया को पागल ना बनाए, दुनिया को अपना काम धंधा करने दें। बाकी जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। किसी के कहने से, कोई डायरेक्ट मोदी से या अमित शाह से बात नहीं कर रहा है इनमें से, याद रखना, तो किसी के बहकावे में ना आए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उम्मीद है, इस चीज़ पर मैं बोलूँगा कि उम्मीद है, क्योंकि इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ा है क्रिकेट इंडस्ट्री पे, ये सब देख रहे हैं। एशिया कप आने वाला है, वुमेंस वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो हाँ, उम्मीद तो है फैंटेसी वापस आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब एक चीज़ बंद होती है ना, तो दूसरी चीज़ मार्केट में आती भी है। कौन लाएगा, कब लाएगा, कैसे लाएगा, किस तरीके से होगा, इस चीज़ के जवाब अभी ना शायद मैं आपको दे सकता हूँ, ना मेरे पास अभी आपको समझाने के उस तरीके से 100% मैं आपको सेटिस्फाई कर भी नहीं पाऊँगा अपने जवाबों से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब कोई चीज़ बंद होती है तो कोई चीज़ स्टार्ट भी होती है। टिकटॉक बंद हुआ था, इंस्टाग्राम ने रील स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो कोई ना कोई चीज़ आएगी मार्केट में, बहुत जल्दी आएगी। कौन लाएगा, कब लाएगा, बस वेट करो, अपने समय का इंतज़ार करो। और इस बार अगर कोई नई चीज़ फैंटेसी वापस आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई नई चीज़ जो कि लीगल होगी और अगर वो आती है तो भाई टूट के पड़ जाना। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो लोग टूट के पड़ जाते हैं ना, ज़िंदगी भर फ़ायदे में रहते हैं ना। तो चलो, ये तो बात हो गई भाई इस मुद्दे की। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी इस कि भाई ड्रीम 11 वापस आएगा या नहीं आएगा, विज़न 11 वापस आएगा नहीं आएगा, या फिर कुछ भी ये होगा कि नहीं होगा, और क्रिकेट से रिलेटेड अब फैंटेसी खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि बिल्कुल खेलनी चाहिए। फ्री में आपको विज़न 11 खिला रहा है, फ्री में आपको और भी प्लेटफॉर्म्स खिला रहे हैं, ड्रीम 11 भी खिला रहा है। तो फ्री में अगर आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है ना, विज़न 11 आपसे पैसा ले रहा है, आपको फ्री में वाउचर्स मिल रहे हैं, आईफोन मिल रही है, कार्स मिल रही हैं, ड्रीम कॉइन्स मिल रहे हैं, जिनको आप शॉपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फ्री में जब आपको कुछ मिल रहा है, आपका पैसा तो नहीं जा रहा है ना, एक तरह से वो ग्रैंड लीग है। तो जाओ, जाके खेल लो, कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। स्किल्स आपके पास है तो स्किल्स कांट बी किल्ड, जो ड्रीम 11 ने लिखा था। तो सच में स्किल्स को नहीं मारा जा सकता। आप जाओ, फ्री में खेलो, और अच्छा अमाउंट या फिर अच्छी जो वहाँ पे प्राइजेज़ मिल रही हैं, बाकी की जो प्राइजेज़ मिल रही हैं, जो गिफ्ट प्राइजेज़ मिल रही हैं, उनको लीजिए, कोई परेशानी नहीं है उनमें। फैंटेसी लीगल है, बट पैसे लगाना लीगल नहीं है, जब तक कि कोई नया रूल नहीं आ जाता है, नई कोई चीज़ नहीं आ जाती है। तो चलो भाई, अभी के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही समझाने वाला था कि 8 तारीख को हेयरिंग होगी, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने में आए और कुछ नई पॉजिटिव हमें अच्छी खबर मिले। बट तब तक के लिए और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। पिछले कुछ दिनों से बिज़ी था और थोड़ा सा असमंजस में भी था, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको भी पता है यार, फैंटेसी के बंद होने से सब लोगों के दिमाग में बहुत 50 चीज़ें चल रही हैं, 50 तरीके की परेशानियाँ, 50 तरीके की टेंशन है, तो उसी चीज़ों में लगा हुआ था। लेकिन आपसे बहुत दिल था बात करने का, तो मैं आ गया बस बात करने। अब मैं इसी तरीके की या फिर बहुत सारी और भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अगर एक और चीज़ कि कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप फैंटेसी से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर चाहते हो, अभी भी मैं आपके लिए बनाऊँ, वो स्टैट्स कलेक्ट करूँ, आप फ्री में फैंटेसी खेलोगे या नहीं खेलोगे वो भी मुझे बताना, या फिर मैं क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट बनाऊँ, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जैसा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होगे, श्रेयस अय्यर के बारे में जो रील बनाई, या उससे पहले भी जो मैं पर्सनल आईडी पे भी और जगह पे भी रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, और वीडियोज़ भी पहले बनाता था। तो क्रिकेट से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं अपन। एशिया कप आ रहा है, एशिया कप से रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ आएंगी, किस चीज़ की आएंगी, कैसे आएंगी, किस फॉर्मेट में आएंगी, किसके साथ आएंगी, कितना तड़का होगा, कितना मसाला होगा, सब कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है। तो चलो, तब तक के लिए वेट करो, बाकी अपडेट्स में देता रहूँगा। अगर कुछ भी वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और भाई को भूलना मत बिल्कुल, क्योंकि भाई भी यहीं है, आपका राहुल भाई भी यहीं है, और आप भी यहीं हो, मुझे पता है कहीं नहीं जाओगे आप, ना मैं कहीं जाऊँगा, यहीं पर हमारा, क्योंकि हमारा क्रिकेट से प्यार है, तो वो लगाव क्रिकेट से जो है वो हमें कभी भी, ना मुझे आपसे दूर होने देगा, ना मैं आपसे दूर होऊंगा।
और हम क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और इस चैनल पर भी जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलो टेंशन मत लो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। चलो बाय।